मैंने भी नया नया ब्लॉग बनाना शुरू किया है, मतलब कुछ टाइम हो गया, शायद 2 महीने। आई स्टार्टेड इन अप्रैल, नो सॉरी नॉट इन अप्रैल, मार्च के मिड ऑफ मार्च में मैंने शुरू किया है। तो ब्लॉग्स तो नहीं, मतलब मैंने छोटी छोटी रील्स बनाना शुरू की थी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए। और सीरियसली यार, मतलब रील्स बनाना इज़ अ टास्क। मतलब आपको सोचना कि आप क्या बनाना चाहते हो जो कंटेंट लोगों को पसंद भी आए, इज़ अ टास्क। मतलब इट्स नॉट दैट कि बस, बट ठीक है, मतलब स्टार्ट करना चाहिए अगर आपको पसंद है कुछ इस तरह का बनाना। जैसे मैं पहले क्या करती थी कि कहीं कहीं पे भी हूँ मैं, कहीं पे भी बाहर गई हुई हूँ, तो मैं फटाफट कुछ ना कुछ कैप्चर करती थी। मुझे पिक्चर्स क्लिक करना, वीडियोस बनाना बहुत पसंद था, तो मैं वो कैप्चर करके एंड देन उसके बाद मिक्स करके कुछ रील की तरह कुछ इफेक्ट्स डाल के वो मैं करती रहती थी। बट मैंने कभी उसको ऐसे नहीं सोचा कि इसको मैं पब्लिक करूं। मतलब वो मेरा प्राइवेट अकाउंट है, तो ऑब्वियसली वो प्राइवेट, जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं और जो मुझे जानते हैं या मैं जिन्हें जानती हूँ, सिर्फ वहीं तक वो रीच थी। फिर मुझे लगा कि इस चीज़ को करा जा सकता है कि इसको मैं पब्लिक के साथ भी शेयर करूँ, सिर्फ मेरे फॉलोअर्स बढ़ें जिन्हें ये पसंद आए इस तरह से। बट इसमें भी काफ़ी मेहनत है, मतलब मेहनत एज इन लाइक आप शूट तो कर लोगे, बट उसके बाद एडिटिंग मतलब इज़ अ बिग टाइम टास्क। उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए। एंड कई बार क्या होता है कि मैं अगर एडिटिंग कर रही हूँ तो कई बार मतलब इतनी थकावट हो जाती है एडिटिंग करते करते। आप मतलब ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आप फ़ोन में हो या अपने आईपैड पे हो या फिर आप अपने लैपटॉप पे एडिटिंग कर रहे हो, वो स्क्रीन टाइम तो आपका रहता ही है। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड बहुत टाइम लग जाता है उसमें एडिटिंग करने में। सो यस, वो एक चैलेंज लगता है मुझे, बट दैट इज़ ऑल्सो गुड। लाइक अगर आप क्रिएटिव हो, आपको पसंद है, किस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए, क्या इफेक्ट होना चाहिए, क्या साउंड इफेक्ट होना चाहिए, कहाँ फनी हो सकता है, सो इट इज़ गुड। अगर आप एंजॉय करना शुरू करोगे तो येस, आई थिंक यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट, वो आपको पसंद आएगा। सो मैंने भी ये चीज़ शुरू की है एंड यूट्यूब पे भी मैंने काफ़ी सारी शॉर्ट्स डाली हैं जिसमें मुझे व्यूज़ अच्छे मिले हैं। बट देन व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग वीडियोज़, जहाँ पर आप कुछ कंटेंट बनाना चाहते हो बड़ा, मतलब 5 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो हो जाए, उसमें मतलब या तो आप उसमें सोचना पड़ता है, क्योंकि मतलब सोचना एज इन लाइक क्या आप कैसा कंटेंट बनाओ कि लोगों को पसंद आए, तो उस बारे में थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ता है। मतलब आप यूं ही कुछ भी बना के नहीं डाल सकते हो ना, वो भी चीज़ थोड़ी सी ऑड हो जाती है मतलब। लेकिन मैंने यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी हैं जहाँ पर लोगों ने कुछ भी डाल रखा है, मतलब कुछ भी। सो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि उस हिसाब से मतलब एज अ प्रोफेशन, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन भी एक प्रोफेशन है। सो आई थिंक प्रोफेशन में तो हर चीज़ एक तरीके से और माइंडफुली करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेरा तो यही पर्सपेक्टिव है कि अगर आप कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हो तो बहुत माइंडफुली हर चीज़ सोच समझ कर, लॉजिकली इंटरेस्टिंग भी हो और मज़ा आए देखने में। मतलब वो कंटेंट देखकर कोई उस चीज़ को ट्राई करना प्रेफर करे या सुनना पसंद करे, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो उस तरह का कंटेंट होना चाहिए। एंड अभी मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ इस चीज़ में, धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ कि कैसे ये बने। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना मेरी कुकिंग की वीडियोस जा रही हैं, ऑल्दो आई एम नॉट अ ग्रेट कुक। मतलब मैं बहुत ही सादा खाना, घर का खाना, क्योंकि मुझे घर का खाना खाना पसंद है। मैं ज़्यादा फूडी नहीं हूँ कि मुझे बाहर का कुछ बनाना है या ऐसा कुछ आगे इंटरेस्टिंग ट्राई करो और ऐसी कोई रेसिपी ट्राई करो। आई फील लाइक कि घर का नॉर्मल खाना बस वही तो। और मैंने यही किया है कि अगर मैं कुछ ऐसा बना रही हूँ तो मैंने उसी को रिकॉर्ड करके उसी का ब्लॉग बना लिया होगा। सो मेरी काफ़ी आप शॉर्ट्स वीडियोस देखोगे तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिखेगा कि कुकिंग की ही वीडियोस आपको ज़्यादा दिखेंगी। एंड आई थिंक इससे लोगों को शायद ये भी लग रहा होगा कि ये कुकिंग की ही वीडियोस बनाएगी या बनाती होंगी या उसी तरह का कंटेंट होगा, बट ऐसा है नहीं। इट्स जस्ट कि मैंने जैसे अपने यूट्यूब चैनल पे भी मेंशन किया है कि कोई थीम नहीं है, कोई इस तरह से मैंने कुछ ऐसा माइंडसेट नहीं रखा हुआ कि मैं इसी तरह की पर्टिकुलर वीडियोस बनाऊंगी।
सो इट्स ऑल लाइक वट एवर इज कमिंग इन माई वे, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। तो अगर आज मेरे पास टाइम था और मैं कुछ बना रही हूँ तो मैंने उसको शूट कर लिया, उसको बना के मैंने अपलोड कर दिया एज अ शॉर्ट वीडियो और एज अ लॉन्ग वीडियो, वो मैंने कर दिया। मैं कहीं बाहर गई हूँ तो मैंने वहाँ का कुछ कैप्चर किया, तो उसको एज अ रील मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाने के लिए, जो कि मेरे साथ हुआ भी है रिसेंटली। मैं बाहर गई थी कहीं घूमने अपनी डॉटर और अपनी फ्रेंड और उसके बच्चों के साथ, और मेरी डॉटर का बर्थडे था तो उससे कुछ दिन पहले ही हम घूमने गए थे। तो वहाँ पर हमने डिसाइड किया था कि हम डियर पार्क जाएंगे जो हॉस पास में है, बिकॉज ऑफ द नेम डियर पार्क। सो हमें ऐसा लगा कि शायद वहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा, डियर हमें देखने को मिलेंगे, इट विल बी गुड। क्योंकि मैंने बहुत साल पहले, आई मीन व्हेन आई वाज इन स्कूल और समथिंग, तब से मैंने सुन रखा है, बट मैं कभी गई नहीं थी। सो इस बार मैंने सोचा कि बच्चों की आउटिंग के लिए कोई ऐसी जगह चलते हैं जहाँ उन्हें थोड़ा मज़ा आए, फन हो, बिकॉज बच्चे इंडोर ज़्यादा रहते हैं तो उनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि आउटडोर भी हो तो इंटरेस्टिंग हो। तो हम वहाँ गए, बट अनफॉर्चुनेटली हमें एक भी डियर देखने को नहीं मिला। मतलब इट वाज सो अनफॉर्चुनेट फॉर अस, क्योंकि हमने इतना प्लान किया था कि यस हम कुछ एनिमल्स देखेंगे, मज़ा आएगा, इट विल बी फन, बट ऐसा कुछ था नहीं। वहाँ पे सब खाली पड़ा था। हाँ, ये है, जगह बहुत अच्छी थी घूमने के लिए, आप वॉक करने जाओ। आई थिंक वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो वहाँ पे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक्स के लिए आते हैं। और मैंने वहाँ पे एक चीज़ और देखी कि वहाँ पे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे शूट कर रहे हैं, लाइक शूटिंग अ रील और समथिंग, या कोई फोटो शूट चल रहा है। इस तरह की भी चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी, विच वॉज रियली इंटरेस्टिंग कि लोगों को, क्योंकि वहाँ पे ना एक्चुअली वो इट्स ऑल ग्रीनरी एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक वो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा होगा इसी वजह से। एंड शांति है, क्योंकि वहाँ पे इतना कोई रश नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि वो डियर पार्क सिर्फ नाम का रह गया, वहाँ पे डियर है ही नहीं तो कोई देखने ही नहीं आता। सो वो चीज़ थी। एंड वहाँ पर एक फन चीज़ थी, फन नहीं था, इट वॉज समथिंग कि एक बोर्ड था, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था और मैंने उसको कैप्चर किया, जैसा उसको लिखा हुआ था मैंने वैसे ही पढ़ा और लिखा, और उस तरह से मैं चल के गई। एंड मैंने देखा वहाँ पे लिखा था कि पानी बहुत गहरा है, दूरी बनाए रखें, कुछ इस तरह से बोर्ड पे लिखा था। आई कैप्चर दैट, जो लिखा था मैं बोलते हुए गई, एंड मैंने लास्ट में जाके कहा बट यहाँ तो कुछ है ही नहीं, एंड मैंने उसको थोड़ा सा फन बनाया। आई वाज सो शॉक्ड, आई वाज सो सरप्राइज्ड कि जब मैंने वो रील अपलोड करी रात को, आई थिंक अराउंड 11:30-12 के बीच में मैंने वो अपलोड करी, एंड अपलोड करके मैं सो गई एज अ रील, मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट, और मैं सो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, एंड जो भी है मेरा मॉर्निंग में रूटीन जो भी करने के बाद मैंने अपना फ़ोन वैसे ही नॉर्मली चेक किया, और जब मैंने चेक किया आई वाज शॉक्ड कि उस पर मुझे ऑलमोस्ट 25,000 व्यूज़ आ चुके हैं ऑलरेडी, एंड मतलब मोर देन 1000 लाइक्स पहुंच चुके हैं, एंड इतने सारे उस पर कॉमेंट्स आ चुके हैं, और वो रीपोस्ट हो चुकी है रील, मल्टीपल टाइम्स आगे शेयर हो चुकी है। आई वाज सो सरप्राइज्ड कि ऐसा क्या मैंने इसमें ऐसा रिकॉर्ड किया या क्या मैंने इसमें बोला है। इट वाज वेरी नॉर्मल एंड इट वाज वेरी नेचुरल, मतलब आई रिकॉर्डेड एंड इट टर्न्ड आउट सो वेल कि टिल डेट, जब से मैंने वो वीडियो डाला हुआ है टिल डेट अभी भी उस पर मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। एंड नाउ आई थिंक उस वीडियो को 6.9 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं, एंड इट हैज़ क्रॉस्ड 72,000 लाइक्स। मेरी बाकी की वीडियोस पे भी मुझे व्यूज़ अच्छे मिले हैं, लेकिन वो एक ऐसी वीडियो है कि आई थिंक लोगों को बहुत ही इंस्टाग्राम पे आई थिंक लोगों को फन चाहिए। आई थिंक फनी रील्स आर वर्किंग अ लॉट, कि लोगों को हंसना, ओबियसली हंसना हर किसी को पसंद है, और कुछ ऐसा देखने और जिससे हंसी आ जाए और या तो वो रिलेट कर पाए या कोई मीम बन जाए। आई थिंक वो मीम ज़्यादा बन गया था, और मीम हो गया या फिर कोई फन चीज़ हो गई, आई थिंक लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। तो दैट वर्कड फॉर मी। सो यस, अभी उसके बाद मुझे अभी दोबारा आई कुडंट प्लान एनीथिंग गोइंग आउट, बिकॉज गर्मी इतनी है दिल्ली में, मतलब दोपहर के टाइम आप कहीं घूम नहीं सकते हो बाहर। सो आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा वेदर थोड़ा सा अच्छा सेटल, मतलब कुछ इतना हो जाए कि भाई हम घूम सकते हैं बाहर। तो आई थिंक कि मैं इस तरह की वीडियो फिर से बनाऊँ। इनफैक्ट मैंने उसको यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डाला था, बट वहाँ पे ठीक ठीक व्यूज़ मिले हैं मुझे, बट देन इंस्टाग्राम में तो इट्स क्रेजी, इट्स गोइंग क्रेजी टिल डेट, अभी तक अच्छा जा रहा है उसमें। सो यस, सो ये मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी जो अभी चल रही है पिछले 2 महीने से। आई होप इट गोज़ वेल, और
कुछ और आइडियाज़ मेरे दिमाग में आए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो। सो डेफिनेटली यस, मैं वो उस पर काम कर रही हूँ। सो आई कीप डूइंग दैट एंड आई वॉन्ट टू डू इट। आई होप इट वर्क्स। So that will be all. Thank you